ज्ञानदूत 2.0 फेज़ के अंतर्गत मैं डॉक्टर अनुभूति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है रूट एंड स्टेम एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब हम जड़ और तने की जब आंतरिक काट कर देखते हैं तो उसको हम किस प्रकार पहचानते हैं कि ये रूट है या स्टेम है और ये मोनोकॉट है या डाइकॉट। तो इनके बेसिक विभेदन या बेसिक डिफरेंसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं या चित्र देख रहे हैं जिसमें कि रूट और स्टेम का बेसिक स्ट्रक्चर है। पहला वाला जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि रूट का डायग्राम जब हम बनाते हैं या उसका जब आंतरिक काट बनाते हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। दोनों ही रूट और स्टेम यानी कि मूल और तने दोनों के अंदर ही हमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनसे कि ये पता लगता है कि ये रूट है या ये स्टेम है। तो सबसे पहले वाला जो चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि बाहर की ओर यहाँ पर कुछ मूल रोम या रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं और इसी से ये पता चलता है कि ये रूट है। वहीं जो दूसरा वाला चित्र है इसमें भी आपको रूट हेयर्स दिख रहे हैं जो कि एपिडर्मल हेयर्स हैं, पर बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो हेयर हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं जिसके आधार पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये रूट है फर्स्ट वाली और ये वाली सेकंड वाली जो है वो स्टेम है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है जिससे पता चलता है अगर हम आंतरिक काट के देख रहे हैं तब बाहरी रूप से तो हमें पता है कि जो रूट है वो ज़मीन के अंदर जाती है कि और वृद्धि करती है यानी कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और स्टेम जो है वो ऊपर भाग में लाइट की तरफ होता है तो उसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक पार्ट कहते हैं। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि जो रूट होगी उसमें आपको पत्तियां और फल फूल नहीं मिलेंगे, जबकि जो स्टेम होती है उसमें लीव्स और बड्स मिलती हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आंतरिक काट में ही जब दूसरा अंतर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र है वो एपिडर्मिस है और उसके अंदर यहाँ पर कॉर्टेक्स आता है। तो कॉर्टेक्स वाला जो क्षेत्र है यानी कि कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट जो है वो मुख्य रूप से पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं यानी कि मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कभी कभी इनमें विभेदन भी होता है और क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, पर बेसिकली ये पैरेन्काइमेटस होता है। जबकि हम स्टेम का जब सेक्शन देखते हैं तो इसमें भी विभेदन होता है। कभी कभी सिर्फ पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं ही पाई जाती हैं जैसे कि मोनोकॉट स्टेम है और कभी कभी यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह की लेवल ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो ये तो हुआ वल्कुट क्षेत्र जो कि करीब करीब समान होता है दोनों में ही। इसके बाद आता है एंडोडर्मिस, ये वाला क्षेत्र। एंडोडर्मिस जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी एक पहचान लिए हुए होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो ढोलकाकार होती हैं और दो कोशिकाओं के बीच में कुछ स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो इससे इनकी पहचान होती है। अब यहाँ पर जब हमें देखना है कि जो रूट होती है उसमें एंडोडर्मिस जो है वो सुविकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है। वहीं जो स्टेम है उसमें एंडोडर्मिस वाला जो क्षेत्र होता है वो अल्प विकसित पाया जाता है। इसके बाद अंदर वाला क्षेत्र आता है जिसमें कि हम वेस्क्यूलर रीजन जिसको कहते हैं यानी कि संवहन तंत्र कहते हैं, जिसमें कि दो क्षेत्र होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो क्षेत्र है जिसको हम दारू कहते हैं वो मुख्य रूप से जल और संवहन तंत्र जल और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है
और फ्लोएम जो है, जैसा हमें पता है, जो खाद्य पदार्थ संचित हो रहे हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको वो पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है इनका। अब इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, यानी कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं। इनके अलावा जो जाइलम होता है उसमें दो तरह की आकार को देखते हुए और उनके उद्भव को देखते हुए दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो कोशिका होती है जो कि छोटी होती है, उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। प्रोटोजाइलम जो है वो मुख्य रूप से छोटी होती है और उसका उद्भव पहले होता है, यानी कि वो डेवलपमेंट उसका पहले हुआ है, इसलिए उसको हम प्रोटोजाइलम बोल रहे हैं। वहीं जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं वो मेटाजाइलम कहलाती हैं। मेटाजाइलम जो कोशिकाएं हैं वो उनका उद्भव बाद में हुआ है और आकार में वो बड़ी होती हैं, इसलिए हम उनको मेटाजाइलम कहते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ही जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब हम रूट और स्टेम एनाटमी देख रहे हैं तो जो एकदम से स्ट्राइकिंग डिफरेंस है कि विभेदन की कैसे हम पता लगाएंगे कि रूट है या स्टेम है, तो सबसे पहले जो अंतर आता है वो यहाँ पर आता है कि जो रूट होती हैं उसमें जाइलम जो है और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियाई के ऊपर होता है, यानी कि एक रेडियाई पे सिर्फ जाइलम होगा और एक रेडियाई पे सिर्फ फ्लोएम होगा। ऐसी जब अवस्था होती है तो उसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल्स या अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, तो जो कि रूट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जाइलम है, फिर वो अल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम से, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर वापस जाइलम आ गया और फिर वापस फ्लोएम आ गया। तो इस तरह से जब होता है तो उसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जब हम स्टेम की बात करते हैं तो देखिए ये एक पूरा वेस्कुलर बंडल है जिसमें कि ऊपर की ओर फ्लोएम है और नीचे की ओर जाइलम है। ऐसी अवस्था जब होती है जिसमें ऊपर की ओर फ्लोएम हो, बाहर की ओर फ्लोएम हो, अंदर की ओर जाइलम हो और दोनों एक ही रेडियाई पर जुड़े हुए हों, तो उसको हम कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, यानी कि संयुक्त संपार्श्विक प्रकार के संवहन पुल कहते हैं, जो कि स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटोजाइलम जो है वो उसकी पोजीशन क्या है। प्रोटोजाइलम की पोजीशन अगर बाहर की ओर है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सभी छोटी जो कोशिकाएं हैं वो बाहर की ओर हैं। ऐसी अवस्था जब होती है जबकि वो बाहर यानी कि एंडोडर्मिस की तरफ हो रही हैं, दिख रही हैं, तो उसको हम एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। एक्सार्क कंडीशन जो होती है यानी कि बाहरी आदि दारू प्रकार जो कि रूट के अंदर पाई जाती है, यानी कि रूट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वहाँ पर हम बोलेंगे वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ, अरीय यानी कि रेडियल और एक्सार्क प्रकार का होता है। वहीं जब हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोटोजाइलम है यानी कि छोटी वाली कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ है, पित्त की तरफ है। ये पित्त है या मज्जा है, उसकी तरफ अगर होती हैं तो उसको हम एंडार्क कंडीशन बोलते हैं, यानी कि अंदर की तरफ एंडार्क कंडीशन है, जो कि स्टेम के अंदर स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि अंतः आदिदारू प्रकार जो है वो स्टेम में पाया जाता है और बाहरी आदिदारू प्रकार यानी कि एक्सार्क जो है वो रूट में पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड हैं, यानी कि एनोमलीज़ को छोड़कर जो ये फिक्स्ड कंडीशंस हैं जो कि रूट के अंदर और स्टेम के अंदर पाई जाती हैं और जिससे हम इनको ईजिली पहचान सकते हैं। अब कैम्बियम की जो डिफरेंस आता है, देखिए यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होंगे जबकि स्टेम में मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएशन अनडिफरेंशिएटेड टाइप रहता है बेसिकली, और स्टेम के अंदर वो डिफरेंशिएटेड होता है। एंडोडर्मिस यहाँ पर रूट में वेल डेवलप्ड है जबकि स्टेम में वो लेस डेवलप्ड होती है। फिर नेक्स्ट है
यहाँ पर डिफरेंस जो अगला आता है वो है कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रेडियल हैं और एक्सार्क हैं। अभी हमने देखा था कि रूट के अंदर रेडियल या अरीय प्रकार होते हैं और एक्सार्क कंडीशन पाई जाती है, जबकि स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्क पोजीशन मिलती है। अब इसके बाद आता है केम्बियम। केम्बियम यानी कि एधा। अब इस चित्र में आप देखिए, केम्बियम कहाँ पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में जो फ्लोएम ये रहा और जाइलम ये रहा, इन दोनों के बीच में जो एक ये भूरे रंग की पट्टी दिख रही है, जो कोशिकाएं हैं वो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं और मेरिस्टेमेटिक होती हैं, यानी कि उनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, तो वो निरंतर विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, तो इसलिए इनको हम केम्बियम या एधा बोलते हैं। और मुख्य रूप से अगर ये उपस्थित होती हैं तो हम ऐसे संवहन पूल को, अगर वो उपस्थित होती हैं तो उनको हम ओपन बोलते हैं, और अगर वो केम्बियम एब्सेंट होता है यानी कि अनुपस्थित होता है तो उसको हम क्लोज्ड बोलते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हुई ओपन और क्लोज्ड, अगर वो उपस्थित है तो या नहीं उपस्थित है, उसके आधार पर हम इनको बोलते हैं। अब रूट के अंदर हम जब देखते हैं फेसिकुलर केम्बियम जो होता है वो रूट के अंदर, यानी कि पूलीय एधा जो है, संवहन पूल के अंदर जो एधा होती है उसको हम फेसिकुलर केम्बियम बोलते हैं। तो वो रूट के अंदर पहले नहीं बनता, जब विभेदन शुरू होता है उस टाइम पे बनता है, जबकि स्टेम जो होता है उसमें ये प्राइमरीली शुरुआत से ही पाया जाता है। तो इस तरह से हम बेसिक डिफरेंसेस इसमें बता सकते हैं। केम्बियम या एधा जो है वो उसके आधार पर ही हम आगे का डेवलपमेंट देखेंगे, जैसे जो कि हम किस स्टेम को या किस रूट को डाइकॉट बोल रहे हैं और मोनोकॉट बोल रहे हैं, तो उसका एक मुख्य कारण जो है वो एधा की उपस्थिति और अनुपस्थिति होती है। ये तो हुआ हमारा कि रूट और स्टेम के बीच में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अगर रूट ही हैं दोनों, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि ये डाइकॉट रूट का चित्र है और दूसरा वाला मोनोकॉट रूट का चित्र है। डाइकॉट रूट जो होती है उसके अंदर यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो करीब करीब समान होते हैं। डाइकॉट रूट में बाहर की ओर रूट हेयर्स होंगे जो कि यूनिसेलुलर हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रूट हेयर्स हैं। यहाँ का जो वल्कुट है या कॉर्टेक्स जो है वो अविभेदित प्रकार का है और समान कोशिकाओं से बना हुआ होता है, वैसा ही कॉर्टेक्स मोनोकॉट रूट में भी पाया जाता है। अब अंतर जो आता है वो आता है मध्य वाले क्षेत्र से, जहाँ पर संवहन तंत्र या संवहन पूल होते हैं, उस वाले क्षेत्र से हमें बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। सेंटर के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो डाइकॉट रूट है पहली वाली, उसमें 1 2 3 4 जाइलम बनी हुई हैं। 4 जाइलम हैं, यानी कि यहाँ इसकी जो संख्या होती है डाइकॉट रूट में जाइलम की, वो या संवहन तंत्र की या संवहन पूल की, वो 2 से लेकर 6 तक आती है। 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं। उसी तरह से अब हमें पता है कि ये रूट है तो जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा। तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हैं, यानी कि अरीय प्रकार के हैं, और एक्सार्क है। एक्सार्क कैसे पता चलता है कि प्रोटोजाइलम यानी कि छोटा वाला जो है वो बाहर की ओर है सभी में, और मेटाजाइलम यानी कि बड़ा वाला जो है वो अंदर की ओर है। तो ऐसी अवस्था जो होती है एक्सार्क कंडीशन, वो रूट की होती है मुख्यतः। पर यहाँ पर हम जब डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की बात करते हैं तो संख्या देखी जाती है और उसके आधार पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला जो चित्र है इसमें देखिए आप, संख्या जो है वो 6 से ज़्यादा है। अगर 6 से ज़्यादा संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि 6 से ज़्यादा जब संख्या होती है तो उसको हम मोनोकॉट रूट में डालते हैं।
अरी अवस्था है, एक्सार्क कंडीशन है यहाँ पर भी। अगला अंतर जो है वो है पित्त का। पित्त यानी कि मज्जा, जो कि मध्य का क्षेत्र होता है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो सेंटर बिल्कुल ख़त्म हो गया और यहाँ पर पित्त प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही अल्प विकसित होता है जब डाइकॉट रूट की बात करते हैं। जब मोनोकॉट रूट की बात करते हैं तो पित्त जो है या मज्जा जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। तो इस तरह से हम बेसिक डिफरेंसेस एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बेसिक डिफरेंस जो है, यहाँ पर तो बाहरी रूप में भी अगर आप रूट देख रहे हैं, रूट यानी कि मूल को जब आंतरिक काट के अलावा बाहरी रूप में देखते हैं तो पहला वाला जो डिफरेंस है वो आता है, ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। फाइब्रस यानी कि रेशेदार मूल होती हैं। रेशेदार मूल जो होती हैं वो एक पॉइंट से कई सारी मूलें निकली हुई होती हैं, उसे हम रेशेदार कहते हैं, जो कि घास में होती हैं या मोनोकॉट फैमिलीज़ के अंदर पाई जाती हैं। तो मोनोकॉट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है। वहीं डाइकॉट रूट जो होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट यानी कि मूसलाधार मूल प्रकार होती है। इसमें एक प्राइमरी रूट होगी, उससे सेकेंडरी रूट्स निकली हुई होंगी और उनसे आगे टर्शरी रूट्स निकली हुई होंगी। तो इस तरह का जब सिस्टम होता है उसको देखकर भी आप पहचान सकते हो कि ये मोनोकॉट की रूट है या डाइकॉट की रूट है। पर अभी हम आंतरिक काट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आंतरिक काट में वेस्कुलर बंडल, सबसे पहले वेस्कुलर बंडल की संख्या आप देखेंगे, अगर 6 से ज़्यादा है तो वो मोनोकॉट है, और अगर 6 से कम है, 2 से 6 है, तो वो डाइकॉट रूट होता है। फिर पित्त की अवस्था देखिए, पित्त अगर वेल डेवलप्ड है और बड़ी है तो वो मोनोकॉट में होती है, और अगर पित्त छोटी है तो वो डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा एधा की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मैंने आपको बताया था कि जो एधा की उपस्थिति अनुपस्थिति होती है उसके आधार पर भी हम मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एधा जो होती है वो, उसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, यानी कि द्वितीयक वृद्धि करना, और हमें पता है द्वितीयक वृद्धि उन पादपों में ज़रूरी होती है जो कि बहुवर्षीय होते हैं। अगर पादप एक वर्षीय है, जैसे कि जिस सभी प्रकार के धान हैं उसमें ग्रैमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली में आते हैं, जिनके अंदर एक वर्ष में ही उनका जीवन चक्र संपन्न हो जाता है, तो वहाँ पर एधा की यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में इन पादपों में जो कि मोनोकॉट होते हैं वो एक वर्षीय या मोनोकॉट होते हैं, उनके अंदर कैम्बियम पूर्णतः अनुपस्थित होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। वहीं दूसरी ओर जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक वर्षीय हैं, पर ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं और उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और कैम्बियम भी उपस्थित होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इसे डाइकॉट बनाती हैं। इस तरह से हम मोनोकॉट और डाइकॉट रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक पॉइंट्स थे जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम जो हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, पहला वाला जो चित्र है उसमें हमें वेस्कुलर बंडल्स के अलावा जो बाहरी क्षेत्र है उसमें रूट्स दिख रही हैं, हेयर दिख रहे हैं, एपिडर्मल हेयर दिख रहे हैं, और एपिडर्मल हेयर के बेसिस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ पर डाइकॉट जो स्टेम होती है उसमें तो आपको अच्छे से एपिडर्मल हेयर दिखते हैं, जबकि मोनोकॉट जो स्टेम है उसमें ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद वाला क्षेत्र जो आता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू यानी कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्षेत्र है कॉर्टेक्स वाला, ये विभेदित होता है, यानी कि इसमें पैरेन्काइमा भी है, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी पाए जाते हैं। तो ऐसी जब अवस्था होती है जिसमें कि बहुत सारे
क्षेत्र होते हैं या कोशिकाएं होती, तो वो आपको डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेंगी। वहीं मोनोकॉट स्टेम में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि विभेदित होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, जो हाइपोडर्मिस, और कुछ में क्लोरेन्काइमा भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये ग्राउंड टिश्यू जिसको हम कहते हैं, या कॉर्टेक्स जो है, यहाँ पर कॉर्टेक्स सुविकसित होता है डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में ये पूरी तरह से ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, यानी कि विभेदन कम पाया जाता है। अगला जो अंतर आता है वो आता है संवहन पूलों में। संवहन पूल पहली बार तो संवहन पूल जो है वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क होंगे ही होंगे, क्योंकि ये स्टेम है। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि वो वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों जुड़े हुए हैं, कोलेटरल यानी कि फ्लोएम बाहर की ओर है, और एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है वो पित्त की तरफ है। तो 3 चीज़ें जो हैं वो होनी ज़रूरी है। अब अगला अंतर आता है कैम्बियम का। हमें पता है कैम्बियम डाइकॉट्स में पाया जाता है और मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये आपको कैम्बियम दिखेगा, और इसके वेस्कुलर बंडल में, मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल में आपको कैम्बियम अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैम्बियम अनुपस्थित है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है, और यानी कि द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। अब अगला आता है कि जब हम इसकी मोनोकॉट की वेस्कुलर बंडल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक शीट है, पूरे इसको बंडल को कवर किए हुए शीट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेरनकाइमेटस बंडल शीट। स्केलेरनकाइमेटस बंडल शीट जो है वो मोनोकॉट्स में पाई जाती है और डाइकॉट्स में अनुपस्थित होती है। तो ये मोनोकॉट में आपको देखने को मिल रही है पूरी शीट इसके सराउंड करते हुए, और डाइकॉट में ऐसी कोई शीट नहीं है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया जो कि बंडल शीट को के बेसिस पर होता है। अगला है जब हम फ्लोएम को देखते हैं, फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, पोषवाह मृदुतक। हमें पता है फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोरल सेल, स्केलेरनकाइमा, ये 4 प्रकार के कोशिकाएं या ऊतक पाए जाते हैं, जो कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है, जबकि डाइकॉट स्टेम में वो उपस्थित होता है। उसी प्रकार जो पित्त है, पित्त यानी कि मज्जा जो है, वो मोनोकॉट स्टेम में, यहाँ पर देखिए इसमें क्योंकि विभेदन नहीं है ना कॉर्टेक्स में और पित्त में, इसलिए यहाँ पे पित्त को अनुपस्थित माना है, जबकि यहाँ पर सेंटर में पित्त प्रेजेंट है, तो इसको हमने डाइकॉट स्टेम में इसको उपस्थित माना है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये डाइकॉट स्टेम जब होगा तो उसमें पित्त प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में एब्सेंट होगा। अगला है कि जो मेडुलरी रेज होती है, मेडुलरी रेज यानी कि मज्जा किरणें जो होती हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ये जाइलम इसके बंडल्स के बीच में पाई जाती हैं, वो हमें मोनोकॉट्स के अंदर नहीं मिलती या सुविकसित नहीं होती हैं, जबकि डाइकॉट्स स्टेम्स के बीच में वो मुख्य रूप से विकसित होती हैं। तो ये कुछ अंतर हैं जिनके बेसिस पर हम एक बार वापस देखते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, जो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये है कि पहले तो ग्राउंड टिश्यू जो है यानी कि कॉर्टेक्स जो है वो मोनोकॉट में अनडिफरेंशिएटेड होता है, जबकि डाइकॉट के अंदर वो अलग अलग लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल, इनर के रूप में होता है, जिसमें कि एंडोडर्मिस या पित्त डिफरेंशिएटेड होते हैं। फिर यहाँ मूल संवहन पूलों की जो व्यवस्था है, हाँ बेसिक डिफरेंस जो है व्यवस्था का, वो देखिए यहाँ पर इस चित्र में जो संवहन पूल थे, यहाँ पर ये पूरे रिंग के अंदर लगे हुए हैं, पूरी रिंग के अंदर सुव्यवस्थित है, और ये इसके तो ये डाइकॉट स्टेम हुई। अब हम जब मोनोकॉट स्टेम देखते हैं तो वहाँ पर हमें मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल्स हैं वो पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं,
व्यवस्थित नहीं है, बिखरे हुए हैं, अगर ऐसी अवस्था होती है तो उसको हम मोनोकॉट स्टेम बोलते हैं। फिर अगला डिफरेंस है कि बंडल शीथ का। अभी हमने देखा था कि जो मोनोकॉट होते हैं उनकी बंडल शीथ प्रेजेंट होती है और जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें बंडल शीथ एब्सेंट होती है। वहीं फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी अंतर है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो आपको मोनोकॉट्स के अंदर अनुपस्थित मिलता है और डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मेडुलरी रेस जो कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाती हैं वो भी मोनोकॉट्स के अंदर सुव्यवस्थित या सुस्पष्ट नहीं होती हैं और डाइकॉट्स में वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से और मुख्य अंतर कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ का जो कि डाइकॉट्स में होती है और मोनोकॉट्स में अनुपस्थित होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ अंतर जो कि रूट्स और स्टेम में मोनोकॉट और डाइकॉट, रूट में मोनोकॉट और डाइकॉट, स्टेम में पाए जाते हैं, जिनके हम जब काट काट के देखेंगे तो वो बहुत आसानी से अब हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सी वाली तना है और जड़ है या फिर वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो इन डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हम अपना आगे की जो इनकी अलग क्षेत्र हैं, यानी कि इनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो इनको पढ़ सकते हैं।